Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, we were watching that Boli who was going to marry with one of old and lame person. The same old man in form of Bishambarnath told one of his friend that she had poke marks by watching some of the poke marks on her face. She wanted to refuse from that marriage by saying that she had poke marks. विश्वम्बरनाथ ने जैसे ही उसका क्या नाम है चेहरा देखा, उसका पर्दा जो है चेहरे से उतर गया था भोली का। चेहरा देखते ही उसने देखा कि उसके चेहरे पर पोक मार्क्स यानी स्मॉल पॉक्स जो चेचक होता है उसके निशान चेहरे पर पड़े हुए थे। इसलिए विशंबरनाथ ने कहा एक दोस्त को कि इसके चेहरे पर तो पोक मार्क्स हैं, चेचक के निशान हैं। तो उस दोस्त ने इस बात का जवाब किस तरह से दिया, अब हम देखेंगे आगे कि कैसे वो इस बात का जवाब उसका दोस्त देता है। So let's see. So what? So what means तो क्या हुआ? Now that friend told him, so what? उस दोस्त ने कहा कि क्या हुआ? अगर इसके चेहरे पर पोक मार्क्स हैं, चेचक के निशान हैं, you are not young either. कहता है कि तुम भी तो युवा नहीं हो, तुम भी तो जवान नहीं हो, बूढ़े व्यक्ति हो। एक बूढ़े व्यक्ति से एक औरत की शादी होने जा रही है। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। कहता है कि विशंबरनाथ कहता है मे बी, कहता है ठीक है हो सकती है, बट इफ़ आई एम टू मैरी, लेकिन अगर मैं इस लड़की से शादी करूँगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़, तो इसका पिता मुझे 5,000 रुपये कैश में दे, तब मैं इससे शादी करूँगा। सच टाइप ऑफ कंडीशन वाज पुट बाई विशंबरनाथ इन फ्रंट ऑफ भोलेज फादर हु वाज देयर इन फॉर्म ऑफ रामलाल। तो ये शर्त विशंबरनाथ ने भोली के पिता रामनाथ के आगे रखी कि अगर वो 5,000 रुपये डोरी मीन्स दहेज के देगा तभी वो उसकी लड़की से शादी करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट। रामलाल जो है गया और उसने अपनी टर्बन मीन्स पगड़ी उतारी, जो एक सम्मानजनक जो है वस्त्र होता है एक व्यक्ति के लिए, और अपनी पगड़ी उतारकर विशंबर के पाँव में रख दी ताकि विशंबर उस पगड़ी की लाज रख सके। डोंट ह्यूमिलिएट मी सो। विशंबरनाथ कहने लगा कि मेरे को इस तरह से शर्मिंदा मत करो। इंसल्ट, ह्यूमिलिएट मीन्स इंसल्ट करना। कहता है इस तरह से मेरी बेइज्जती मत करो। टेक 2,000 रुपीज़, यानी विशंबर के पाँव में जैसे ही उसने रामलाल ने वो पगड़ी रखी तो रामलाल ने कहा कि मेरी इतनी बेइज्जती मत करो, इतना शर्मिंदा मुझे मत करो, ये 2,000 रुपये ले लो और मेरी लड़की से शादी कर लो। नो 5,000 वी गो बैक और वी गो बैक। कहता नहीं 5,000 ही चाहिए, नहीं तो हम वापस चलते हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखो, हम अपनी बारात लेकर वापस चलता हूँ मैं। बी अ लिटल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो रामलाल कहता है कि ज़रा आप कंसिडरेट बनिए, कोऑपरेटिव बनिए प्लीज़। इफ़ यू गो बैक, यदि आप वापस चले गए
तो आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं कभी भी अपना चेहरा गांव में नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद 5,000। अब बिशंबरनाथ कहता है ठीक है, अगर आप अपने चेहरे को दिखाना चाहते गांव में तो 5,000 लेकर आइए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके चेहरे से आंसू जो है वो छलक पड़े। उसके चेहरे से आंसू छलक पड़े। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, तिजोरी खोली। सेफ मीन्स तिजोरी, जहाँ वैल्यूएबल थिंग रखी जाती हैं। तिजोरी को खोला। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट को गिना। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, उसने 5,000 का जो 5,000 रुपये का जो बंडल था वो दूल्हे के कदमों में रख दिया और कहा कि यू कैन टेक दिस अमाउंट ऑफ मनी एंड डू मैरिज विद माई डॉटर, और मेरी बेटी के साथ शादी कीजिए। ये लीजिए 5,000 आपकी अमानत। On December's greedy face appeared a triumphant smile. Triumphant smile का मतलब विजयी हंसी। और दिसंबर का जो लालची चेहरा था उसके ऊपर विजयी मुद्रा छा गई, यानी खुशी की हंसी छा गई। He had gambled, gambled means जुआ खेलना, उसने जुआ खेला था एंड वन, और उसमें वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, बिशंबरनाथ ने रामलाल से कहा कि अब मुझे हार दीजिए। गार्लैंड मीन्स हार। he अनाउंस, उसने घोषणा की बिशंबरनाथ ने कि मुझे गार्लैंड दीजिए, मैं अब शादी करूँगा। Once again the veil was slipped back from bride's face. एक बार फिर पर्दा, वेल मीन्स पर्दा, घूंघट, वो नीचे खिसक आया ब्राइड्स के चेहरे से, दुल्हन के चेहरे से। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार उसकी नज़रें जो है वो नीचे की तरफ झुकी हुई नहीं थी, यानी अब की बार उसकी नज़रें गर्व से भरी हुई थी। शी वॉज लुकिंग अप, अब वो ऊपर की तरफ देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट, बिल्कुल सामने। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड मीन्स होने वाला हस्बैंड, होने वाले पति। अब उसकी भोले की नज़रें नीचे झुकी हुई नहीं थी, जैसे कि पहली बार पर्दा उतरा था उसके चेहरे से तब झुकी हुई थी, लेकिन इस बार उसके अंदर जोश था अपने होने वाले पति के अगेंस्ट। एंड इन हर आइज देर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही नफरत। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मीन्स डिसरिस्पेक्ट, केवल अनादर था उसकी आंखों में, उसकी नज़रों में। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने वो गार्लैंड उठाई ब्राइड्स नेक, उस दुल्हन के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो ऐसा कर सके इससे पहले, बोलेज हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रिक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर। बिशंबर रेज द गार्लैंड, यानी बिशंबर ने जैसे ही गार्लैंड उठाई भोली के गर्दन में डालने के लिए, जब तक वो ऐसा कर सके उससे पहले भोले का हाथ जो है वो उठा बिजली की तरह। एंड गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और जो गार्लैंड थी वो हवा में उछल गई। किस तरह से? बॉल की तरह वो जा गिरी। कहाँ पर? उछल कर आग के अंदर, जो सेक्रेड फायर जलाई गई थी उनकी शादी की पवित्र आग, उसके अंदर जा गिरी। शी गोट अप एंड थ्रू अवे द वेल,
बोली खड़ी हो गई और उसने अपना पर्दा फेंक दिया। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। और भोली ने ऊंची आवाज़ में कहा, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन, नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और ऊंची आवाज़ में जैसे उसने कहा पिताजी, तो बाकी सब जो लोग थे, जिसमें उसका पिता, उसकी माता, उसकी बहनें, उसके भाई, रिलेटिव्स, पड़ोसी, वो सब हैरान हो गए भोले की इस तरह की हरकत को देखकर, भोले की इस तरह के जवाब को देखकर। विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट ट्रेमर, अब तक वो हकलाती थी, लेकिन आज उसकी क्या नाम है, आवाज़ में इतना जोश था कि कोई स्टैमरिंग, कोई हकलाहट नहीं थी। तो ऐसी आवाज़ को, ऐसी कड़क आवाज़ को देखकर सब लोग, जिसमें उसके फैमिली मेम्बर थे, रिलेटिव थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, वो सब जो है बहुत ही हैरान थे। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। अब भोले ने कहा कि पिताजी, अपना धन वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक। थंडरस्ट्रक मीन्स सो सरप्राइज। रामलाल ऐसी आवाज़ सुनकर बहुत ही हैरान हुआ। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, और जो मेहमान थे वो भी कानाफूसी करने लगे। सो सेमलेस, क्या कहने लगे, कितनी ये क्या नाम है, सेमलेस है, कितनी बेशरम है ये लड़की। सो अगली, कितनी भद्दी है। एंड सो सेमलेस, कितनी बेशरम है। सब लोग ये कहने लगे। क्यों? क्योंकि भोली ने मैरिज का बायकॉट कर दिया था, शादी से उसने मना कर दिया था। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गई हो, मूर्ख हो गई हो भोली। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार की इज्जत उछालना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, इज्जत मीन्स सोशल रिस्पेक्ट। क्या तुम्हें हमारे सामाजिक इज्जत का कुछ रिस्पेक्ट का, कुछ आदर का ख्याल है। कहता है कि हमारी रिस्पेक्ट का ख्याल रखिए। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर रिस्पेक्ट, हमारी इज्जत को रिगार्ड दीजिए, हमारी इज्जत रख लीजिए और शादी से मना मत कीजिए। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोले। भोले ने कहा, आपकी इज्जत के लिए ही मैंने जो है एक ऐसे व्यक्ति से, आई वॉज विलिंग टू मैरी, एक ऐसे व्यक्ति से मैं शादी करने जा रही थी। दिस लेम ओल्ड मैन, इस बूढ़े और लंगड़े व्यक्ति से शादी करने जा रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, greedy and contemptibly coward as my husband. Contemptibly means hateful. I wouldn't. कहती है कि मैं ऐसे डरपोक, ऐसे घटिया और ऐसे लालची और ऐसे डरपोक, कावड़ में डरपोक, बुज़दिल इंसान को अपना हस्बैंड नहीं बनाऊंगी। आई वुडंट, मैं नहीं ऐसा करूंगी, ऐसी शादी नहीं करूंगी। वॉट अ सेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ। कहते कितनी बेशरम लड़की है तुम। हमने, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हम सब ने तो सोचा था कि ये बगैर नुकसान पहुंचाने वाली गूंगी गाय हैं। यानी भोली को वो हार्मलेस डम काउ समझते थे। लेकिन आज भोली ने बोलकर दिखा दिया सबके सामने कि वो कॉन्फिडेंट थी, दृढ़ विश्वास उसके अंदर आ चुका था। भोली टर्न वायलेंटली, भोली जो है वो बहुत ही हिंसक हो गई थी, तीव्र हो गई थी, उग्र हो गई थी। ऑन द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत पर जो ये कर रही थी कि ये तो बूढ़ी गाय, ये क्या नाम है, गूंगी गाय हैं। यस आंटी, यू आर राइट,
भोली कहती है, हाँ आंटी आप सही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज डम ड्राइवन काऊ। आपने मेरे को, आप सब लोगों ने मेरे को सोच लिया था गूंगी गाय, यानी आप सब मेरे को गूंगी गाय समझते थे। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर। और इसी कारण तुम सब जो है मेरे को हैंड ओवर करना चाहते थे, मेरे को सौंपना चाहते थे। हैंड ओवर मीन्स सौंप देना, हैंड ओवर। कहते तभी तो आप सब मेरे को सौंपना चाहते थे इस हार्टलेस क्रिएचर को, यानी इस बिशंबर दास जैसे व्यक्ति को जिसके क्या नाम है दिल में कोई दया ही नहीं है, ऐसे जीव को आप सौंपने जा रहे थे मेरे को। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वांट टू हियर मोर। लेकिन अब ये गूंगी गाय जो है, जो स्टैमरिंग फूल हकलाने वाली मूर्ख जो लड़की है, हकलाने वाली लड़की जो है वो अब बोलना सीख गई है। कहते क्या आप और कुछ सुनना चाहते हो। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप और कुछ सुनने के शौकीन हैं, कुछ और भी सुनना चाहते हैं आप। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। पार्टी मीन्स मैरिज पार्टी, बारात। विशंबरनाथ जो ग्रोसर था, जो परचून का दुकानदार था, परचून के सामान का, वो उसने चलना शुरू कर दिया वापस अपनी बारात को लेकर। द कन्फ्यूज बैंडमैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी। और जो बैंडमैन थे यानी बाजा बजाने वाले, वो कन्फ्यूज थे। उन्होंने सोचा कि क्या नाम है, जैसे ही बारात वापस हुई तो उन्होंने सोचा कि शादी की रस्म पूरी हो गई है। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग बजा दिया, यानी जो क्या नाम है जब डोली वापस चलती है वो गाना, वो धुन बजाना शुरू कर दी। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल जो है अब भी जो है इस तरह से खड़ा था जैसे कि स्टैचू बन गया हो। हिज हेड बोर्ड, यानी भोले का पिता रामलाल अपने सिर को झुकाए हुए, विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। ग्रीफ मीन्स दुख और शेम मीन्स शर्म। शर्म और दुख के वजन को सहते हुए अपना सिर झुकाए ये रामलाल जो है खड़ा था, क्योंकि बेटी की शादी हुई नहीं और बारात वापस जा रही थी। द फ्लेम ऑफ सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। और जो आग थी उनके शादी की गवाह बननी थी, वो धीरे धीरे डाई हो गई, यानी बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोले की तरफ मुड़ा और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, व्हाट शैल वी डू विद यू। रामलाल अपनी बेटी से कहता है, अब आपका मैं क्या करूं, कोई भी आपसे शादी नहीं करेगा, मैं आपसे आपका क्या करूंगा, पूरी ज़िंदगी आपको यहाँ कैसे बिठाऊं अपने घर पर। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, और सुलेखा जिसका असली नाम सुलेखा था, लोग उसे भोली कहते थे, उसने अपनी काम वॉइस यानी बहुत ही नम्र आवाज़ के साथ कहा, एंड स्टेडी, स्टेडी मीन स्टेबल, और पूरी मजबूती के साथ कहा, डोंट यू वरी पिताजी। कहती है, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूँगी, मैं और मेरी मदर। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाया करूँगी जिस स्कूल में मैंने बहुत कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैडम,
तो उसकी मैडम भी साथ में ही थी। कहती है कि वो अपनी मैडम से कहती है कि क्या ऐसा नहीं होगा मैडम। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। टीचर जो है ये पूरा ड्रामा देख रही थी। उसने कहा यस बोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड। उसने जवाब दिया हाँ बोली, निसंदेह आप जो है ऐसा ही करेंगी। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन। और उसकी हंसती हुई आँखों में, नज़रों में एक डीप सेटिस्फैक्शन, एक गहरी संतुष्टि छाई हुई थी। दैट एन आर्टिस्ट फील, जो एक कलाकार महसूस करता है व्हेन कॉन्टम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। यानी कोई इस तरह की खुशी उसकी आंखों में छाई हुई थी जैसे कोई कलाकार, कोई आर्टिस्ट अपनी मास्टरपीस, अपनी अद्भुत ड्राइंग, पेंटिंग बनाकर खुश होता है, वैसी ही खुशी अब भोली की आंखों में, नज़रों में छाई हुई थी। इट मीन्स शी वॉज सो हैप्पी as she had got too much confidence, because of which she refused to marry with old and lame person, and she wanted to serve their parents during the whole life by uh, taking place in their own home। अपने घर पर ही रहकर वो अपने माता पिता की सेवा करना चाहती थी। So this was the story of this chapter. Now you will try to find out question, answer, we shall discuss. Okay, thank you.